हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रश्न के माध्यम से आपको डीपली प्रश्न आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा, जिससे आप लोग के पेपर में बहुत ही सार्थक होगा, जिससे आपके नंबर और आंकड़े बहुत ज़्यादा ही पॉसिबल रहेगा और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको हर तरीके के वीडियो अवेलेबल कराते रहते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। और हमारे अगर छात्र छात्राएँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और हमारे पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ, जो आपके भविष्य के यानी कि बात करेंगे तो आपके जो पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, वो सारे प्रश्न आज आपके बीच में लेके आया हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ, यानी प्रश्न की तरफ। और आज के प्रश्न में बात करेंगे कि जो आपको नहीं समझ में आएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से है। इसमें है कि एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में फर्म संतुलन समझाइए तथा दर्शाइए कि दोनों ही बाजार अवस्थाओं में उत्पादन अकुशल स्तर पर किया जाता है। यानी कि किस स्तर में प्रतियोगिता और प्रतियोगिता के जो है एकाधिकार और एकाधिकारी, ये दोनों जो प्रतियोगिता है इसको आपको दोनों फर्म में के संतुलन में समझाना है। तो कैसे समझाना है, आइए आपको आज इस प्रश्न को हम डिफाइन करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पे समझ में आएगा। एक एक पॉइंट हमने यहाँ पे आपको लिख के सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया हूँ। आंसर में लिखना होगा, हेडिंग डालना होगा कि सीमांत आय तथा सीमांत लागत दृष्टिकोण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि जो ये प्रश्न हम आपको बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़रूर ये आपके पेपर में पूछा था लॉन्ग आंसर के रूप में। अब इसमें लिखना होगा कि इस दृष्टिकोण के अनुसार एकाधिकारी उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह दो शर्तों को पूरा करेगा। कौन कौन से शर्त हैं? पहला तो आपका था सीमांत आय, जिसे कहते हैं हम एमआर, मार्केट रीसेंट वैल्यू जिसे बोलते हैं हम। उसमें फिर आपका आता है सीमांत आय इक्वल टू सीमांत लागत या एमसी, तथा सीमांत लागत एमसी वक्र के सीमांत आय यानी एमआर वक्र के से काटना। इस स्थिति में एकाधिकारी फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे, यानी इस स्थिति में जो एकाधिकारी फर्म है उसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इस विशेषण द्वारा एकाधिकार में कीमत का संतुलन निर्धारक ऋण का अध्ययन समय की दो अवधियों में किया जाता है। पहला तो आता है अल्पकाल, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट रन, यानी इस एसआर जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद फिर आता है दीर्घकाल, जिसे हम लॉन्ग रन बोलते हैं। अब पहला हेडिंग लिखेंगे इसमें आप, एकाधारी फर्म के अल्पकालीन संतुलन का निर्धारण। तो निर्धारण के बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि डिसाइड जो आपका निर्धारण है पूर्ण रूप से उसको यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत डीपली में प्रश्न आप पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको तभी समझ में आएगा जब अच्छे से आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे। लास्ट तक आप वीडियो देंगे तो आपको पूरा प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आता है आपका एकाधिकारी फर्म उस समय संतुलन में होगा जब वह उस वस्तु को उस मात्रा में उत्पादन करेगा जिस पर यानी सीमांत लागत तथा सीमांत आय बराबर होगी, अर्थात एम सी इक्वल टू एम आर। जैसे यहाँ पे है आपका एम सी इक्वल टू एम आर, यानी कि सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। और दूसरा आपका आता है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे काटेगी, जिसे कहते हैं ईएमसी कर्व कट्स एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। अब आता है आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से कि अल्पकाल में अधिकारी फर्म के संतुलन की तीन स्थितियां हो सकती हैं। कौन कौन सी स्थितियां हैं? पहला तो आपका आता है एकाधिकारी को असामान्य, यानी कि जिसे हम असामान्य से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं कि मिल सकते हैं इनको। दूसरा आपका आता है नॉर्मल फिट्स, यानी कि सामान्य लाभ, यानी कि क्या करते हैं सामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तीन स्थितियां इनमें हो सकती है। और तीसरा आपका था न्यूनतम हानि उठानी पड़ सकती है, जिसे मिनिमम लॉस बोलते हैं। उसके अंदर आपका था असामान्य लाभ। असामान्य लाभ जैसे सुपर एनुअल प्रॉफिट, यानी एक अधिकारी फर्म द्वारा संतुलन की अवस्था से
अवस्था में निर्धारित वस्तुओं की कीमत जो है वो AR और उनकी औसत लागत है AC। उनकी क्या है, औसत लागत AC से अधिक है, अर्थात A लेस देन AC। तो एकाधिकारी फर्म के असमान सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। एकाधिकारी उत्पादन के संतुलन करेगा, अर्थात उत्पादन उस सीमा तक करेगा जहां तक उसका सीमांत लागत तथा सीमांत आय बराबर होगी, यानी MC=MR होगा। परंतु उस संतुलित उत्पादन की कीमत उसकी औसत लागत से अधिक होगी तो एकाधिकारी फर्म क्या करेगा, उस पर असामान्य लाभ प्राप्त करेगा। अर्थात असामान्य लाभ जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यानी कि AR लेस देन AC, यानी संतुलन की इस स्थिति को हम आपको चित्र द्वारा स्पष्ट करके यहाँ पे हम आगे बताएंगे आपको चित्र द्वारा। जैसे आपका आता है असमान लाभ का, इसे कहते हैं रेवेन्यू कास्ट और इसे हम कहते हैं आउटपुट। यानी कि रेवेन्यू कास्ट जो होता है, रेवेन्यू या कास्ट, रेवेन्यू का मतलब समझते हैं आप लोग और कॉस्ट का मतलब होता है आप खरीदना या वो सारी चीज़ें, और आउटपुट जो मिलता है हमें। अब आपका था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये आपका y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, PB एक लाइन हो गई और आपका एक लाइन हो गया B से M तक। अब MC=MR कैसे होता है, जैसे एक लाइन आपका सीधा यहाँ से कटती हुई चली जाती है MR तक और एक लाइन आपकी कटती चलती है AR पर, और वही जो आपका मार्केट प्लेस वैल्यू जाता है सीधा इस तरीके से प्रॉफिट की तरफ, यानी कि कॉस्ट से क्या करता है ये सुपर प्रॉफिट कह जाता है, तो उसे हम MR। तो ये जो काटने वाली वस्तु होती है ये आप यहाँ पे जो है वो आपका क्या करती है, MR=MC हो जाता है। तो इस वजह से ये आपका एकाधिकारी फर्म असामान्य लाभ के संतुलन की स्थिति बनाए रखता है, यानी कि AR लेस देन AC। तो ये आपका हो जाता है असमान लाभ है, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अनुसार। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट। अब इसमें समझेंगे कि चित्र 1 में दिखाया गया कि एकाधिकारी बिंदु E पर संतुलन की स्थिति है क्योंकि इस बिंदु E की सीमांत आय और सीमांत लागत के बराबर है, वहाँ पे हमने आपको बताया। अर्थात MR=MC और एकाधिकारी वस्तु जिसे हम OM की इकाई का उत्पाद करेगा। OM जो है वो क्या करता है, आपका इकाई का उत्पाद करता है। O और M, ये आपका जो O है और M है, यानी कि ये जो आपके बताइए ये एकाधिकारी की क्या करता है, उत्पाद करता है। फिर उसका फिर आपका आता है इस मात्रा में वस्तु की कीमत जो है वो BM हो गया और इसकी औसत AM है जो BA से अधिक है, अर्थात BM-AM=BA। अर्थात इस स्थिति में एकाधिकारी APBC असामान्य लाभ प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका आता है। ये आपका क्या फार्मूला बन गया, BM=AM-MB। तो ये इस स्थिति में एकाधिकारी को ABPC के असामान्य लाभ प्राप्त होता है। दूसरा आता है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का कैसे है, यदि अल्पकाल में अधिकारी फर्म संतुलन की स्थिति MC=MR है, वस्तु की कीमत और औसत लागत के बराबर होगी, यानी वस्तु की जो कीमत है वो औसत लागत के बराबर होगी, अर्थात AC=AR, तो फर्म में केवल सामान्य लाभ अर्थात प्राप्त होगा। अर्थात सामान्य लाभ बराबर AR बराबर AC, यानी एकाधिकारी संतुलन की इस स्थिति को हम निम्न चित्र 2 इससे स्पष्ट कर देंगे। अब दूसरा चित्र आपका आता है इसमें। अब यहाँ पे भी ऐसे सेम आपका है, इसमें आपका प्रॉफिट नॉर्मल सामान्य कॉस्ट किस तरीके से है, MC ये हो गया और MR ये हो गया, यानी कि सामान्य स्थिति में आपकी आती है। ये आपकी MR बिंदु हो जाती है, ये जो जाती है MC, ये बराबर की तरफ कट के जाती है, यानी कि अब यहाँ पे आप देखेंगे जो एकाधिकारी E पर बिंदु है, E बिंदु ये आपके एकाधिकारी हो गया, जो ये वाली बिंदु है MC=MR वाली। उसके बाद में फिर क्योंकि बिंदु E पर MC बराबर MR है, यहाँ पे हमने आपको चित्र द्वारा बताया ही है। एकाधिकारी का संतुलन OM इकाइयाँ हैं, OM जो है वो क्या है, इकाइयाँ हैं जो हमें आउटपुट देता है। उत्पादन की इस मात्रा पर औसत लागत वक्र और औसत आय वक्र के बिंदु A पर छू रहा है, जी ये वाली बिंदु है A पर। औसत जो है AR है और आपका जो है औसत लागत और औसत लागत वक्र और औसत आय, ये दोनों कहाँ पे छू रहे हैं, आपको A में छू रही हैं, AC और AR इस तरीके से। उसके बाद फिर आपका आता है अतः बिंदु A और
बिंदु ए पर वस्तु की कीमत ओपी, बिंदु ए पर वस्तु की कीमत एपी, ये आपका लाइन खींच दिया गया एपी का ओपी, और लागत एक दूसरे के बराबर अर्थात ए आर बराबर ए सी, ए आर जो लागत है वो क्या कर रहा है, ए आर बराबर ए सी। तो ये एकाधिकारी का संतुलन उत्पादन में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। अब आगे नेक्स्ट की बात करें तो न्यूनतम हानि की। अब न्यूनतम हानि जिसे मिनिमम लॉस कहते हैं, यदि अल्पकाल में मंदी के कारण वस्तु की मांग कम हो जाए। जब आपका आता था कि अल्पकाल, कोई अल्पकाल व्यवस्था आ गई और मंदी आ गई, उसमें जो वस्तु होती है उसकी मांग कम हो जाए और फलस्वरूप कीमत कम हो जाए, तो एकाधिकारी कम कीमत पर भी उत्पादन करता रहेगा यदि उसे औसत परिवर्तन लागत ABC मिल रही है। क्या है, ABC मिल रही है। इस स्थिति में एकाधिकारी को हानि उठानी पड़ेगी, और यदि एकाधिकारी की कीमत औसत परिवर्तन लागत यानी ABC से भी कम निर्धारित करनी पड़ेगी तो वह वस्तु का उत्पादन बंद कर देगा। अतः एकाधिकारी अल्पकाल में संतुलन की अवस्था में न्यूनतम हानि और औसत स्थिर लागत की हानि भी उठा सकता है। संतुलन की इस स्थिति में कीमत जिसे कहते हैं हम AR, वस्तु की ओर औसत घटती बढ़ती लागत जिसे हम ABC के बराबर कहते हैं। अतः एकाधिकारी को औसत स्थिर लागतों यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की हानि उठानी पड़ती है। यदि एकाधिकारी अल्पकाल में काम बंद कर देता है तो भी उसे औसत लागत की हानि उठानी पड़े, इसलिए इसे हम न्यूनतम हानि यानी AC माइनस ABC इज इक्वल टू AFC। निसंतुलन की इस स्थिति को हम चित्र नंबर 3 से स्पष्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका आ जाता है चित्र नंबर 3 आपका हो जाता है, इसमें आपका आता है आउटपुट, वही सेम आपका है, सारा सब कुछ है से। इसमें एकाधिकारी बिंदु E पर संतुलन की अवस्था में है और E बिंदु पर MC इज इक्वल टू MR है। बिंदु E पर आपका क्या है, ये MC इज इक्वल टू MR, ये है आपका सारा चीज़ आपको दर्शा देगा। इसमें बिंदु E से ज्ञात होता है कि एकाधिकारी वस्तु OM की मात्रा में उत्पादन करेगा। OM से क्या करता है, उत्पादन करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक उत्पादन करेगा। और संतुलन मात्रा OM की कीमत OP इज इक्वल टू AM निर्धारित करेगा। इस कीमत की औसत परिवर्तन लागत वक्र ABC जिसे हम कहते हैं कर्व, यानी कि AR वक्र को बिंदु A पर छू रही हो, इसका मतलब यह है कि फर्म प्रचलित कीमत से केवल औसत परिवर्तन लागत प्राप्त करेगी। फर्म को स्थिर लागत जिसे हम AN प्रति इकाई की उठानी पड़ेगी। फर्म में को NAPP1 की हानि होगी, जैसा कि छायादार क्षेत्र द्वारा सिखाया गया है। यह फर्म की न्यूनतम हानि होगी। यदि एकाधिकारी को OP से कम कीमत निर्धारित करनी पड़ेगी तो वह वस्तु का उत्पादन बंद कर देगा। यही आपका मेन पॉइंट हो जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है एकाधिकारी फर्म का दीर्घकालीन संतुलन का निर्धारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें लिखना होगा आपका कि दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म का संतुलन वही होगा जहां उसकी दीर्घकालीन सीमांत लागत सीमांत आय जिसे कहते हैं LMS इक्वल टू MR के बराबर होगी। अल्पकाल में एकाधिकारी की कीमत औसत लागत से अधिक बराबर व कम हो सकती है, परंतु दीर्घकाल में कीमत दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक होती है, इसलिए दीर्घकाल में एकाधिकारी को असमान लाभ प्राप्त करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत इसमें कोई भी फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती। अतः जब दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म असमान लाभ प्राप्त कर रही होती है तब कोई भी अन्य उत्पादक सामान्य और असमान लाभ पर प्राप्त करने के उद्देश्य से बाजार में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए एकाधिकारी फर्म को दीर्घकाल में भी असमान लाभ मिलता रहता है। बाजार में न तो किसी फर्म को प्रवेश न किसी प्रतिस्थापन के पाए जाने के कारण एकाधिकारी को दीर्घकाल में इष्टतम आकार के प्लांट लगाने अपना इष्टतम उत्पादन क्षमता का प्रयोग करने की नहीं होती है। प्लांट का आकार किसी निश्चित आकार वाले प्लांट के किस अंश तक उपयोग किया जाए यह हमेशा बाजार के मांग पर निर्भर करता है।
कुछ बाजार स्थितियों में इष्टतम क्षमता प्राप्त की जाएगी, किंतु वह कुछ अन्य स्थितियों में एकाधिकारी इष्टतम से कम, जिसे हम कहते हैं सब ऑप्टिमली उत्पादन करेगा। कुछ स्थितियों में इष्टतम से अधिक क्षमता का उपयोग भी हो सकता है और यह बाजार मांग पर निर्भर करता है। यानी एकाधिकारी के दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति को हम चित्र नंबर 4 की सहायता से हम स्पष्ट किया जाएगा। अब स्पष्ट चित्र नंबर 4 में देखेंगे हम लोग। इसमें आपका है चित्र नंबर 4 सेम वही आपका है, सेम फिगर है, सेम सारा सब कुछ है। इसमें लिखना होगा कि एकाधिकारी बिंदु 1 पर संतुलित अवस्था में है। ए किस ई क्या है, ये संतुलित अवस्था में है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और MR = ML/MC यानी वह वस्तु की कीमत OM की मात्रा का उत्पादन करेगा यदि उत्पादन की संतुलित मात्रा होगी और इस मात्रा में कीमत ON जो ये आपकी है यहाँ पे, यानी कि रेवेन्यू और कॉस्ट के लिए ON यानी ON बराबर AM होगी तथा दीर्घकालीन औसत लागत जो होगा वो BM होगी और कीमत जो आपका होगा AM के दीर्घकालीन औसत लागत BM से अधिक यानी AR < AC होने के कारण एकाधिकारी का असमान लाभ प्राप्त करेगा। अतएव एकाधिकारी AM - M - B बराबर AB प्रति इकाई असमान लाभ प्राप्त होंगे और एकाधिकारी के कुल असमान लाभ जिसे ABPN प्राप्त करेगा, जिसको छायादार भाग द्वारा दिखाया गया है। जो यहाँ पे आपको छायादार वाला भाग ये आपका होता है, ये वाले भाग ये आपका जो दिखाया जा रहा है ये है ABPN भाग है और यही आपका क्या होता है, असमान लाभ प्राप्त करेगा इस तरीके से। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में संतुलन का निर्धारण। एकाधिकारी की तरह यानी कि एकाधिकार की तरह एकाधिकारी प्रतियोगिता की अवस्था में भी प्रत्येक उत्पादक का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ का अधिकतम करना होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अधिकतम लाभ तब होता है जब सीमांत आय जिसे हम MR बोलते हैं और सीमांत लागत MC के बराबर हो। यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता की अवस्था सीमांत आय MR पूर्ण प्रतियोगिता की तरह औसत आय यानी AR के बराबर नहीं होता। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता की दशा में यदि कोई फर्म अपने उत्पादन की अधिक मात्रा बेचना चाहती है उसे कीमत कम करनी पड़ेगी और इसी कारण एकाधिकारी प्रतियोगिता की दशा में औसत आगम वक्र जिसे AR कर्व कहते हैं तथा सीमांत आगम वक्र की बात करें तो हम जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं, यानी कि बाएं से दाएं और नीचे की ओर गिरती हुई दशा में होते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता एक फर्म उसी बिंदु या सीमा का उत्पादन करती है जिस पर फर्स्ट सीमांत आय तथा सीमांत लागत बराबर होते हैं अर्थात MR = MC और दूसरा सीमांत लागत वक्र और सीमांत आय वक्र को नीचे से काटती है और इस अवस्था में उत्पादन करने से फर्म संतुलन की स्थिति में होती है। और एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन का अध्ययन भी समय की 2 विभिन्न अवधियों में किया जा सकता है। अब इसमें कौन कौन सा है, पहला तो आपका आता है अल्पकाल और दूसरा आता है दीर्घकाल। इसमें एकाधिकारी प्रतियोगिता में अल्पकालीन संतुलन यानी अल्पकाल में एक फर्म का संतुलन उस अवस्था में जब होगा जब MC = MR तथा MC वक्र MR वक्र को नीचे से काट रहा होगा और अल्पकाल समय में अवधि है, यानी कि अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें मांग बढ़ने पर उत्पादन का केवल परिवर्तनशील आगतों के प्रयोग में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन के स्थिर साधनों जैसे मशीनें, प्लांट, बिल्डिंग आदि को बढ़ाने या कम करने का समय नहीं होता है। अल्पकाल में एक फर्म की संतुलन उत्पादन की अवस्था में मिलने वाले लाभ की मात्रा वस्तु की मांग तथा फर्म की कार्य कुशलता पर निर्भर करती है। अल्पकाल की अवधि में फर्मों की 3 स्थितियाँ होती हैं, पहला तो असमान लाभ, दूसरा सामान्य लाभ और तीसरा हानियाँ। एकाधिकारी प्रतियोगिता वाली फर्म के अल्पकालीन संतुलन स्थिति को निम्नलिखित चित्रों की सहायता से हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसमें असमान लाभ में फर्म बिंदु E को संतुलन की स्थिति में है क्योंकि बिंदु E पर सीमांत लागत और सीमांत आय जिसे हम MC = MR बराबर होता है और MC वक्र MR के वक्र के नीचे कर रहा है। बिंदु E से ज्ञात है कि फर्म संतुलन उत्पादन है और OM संतुलन उत्पादन की कीमत OB = AM के बराबर है
और संतुलन उत्पादन की कीमत AM यानी औसत लागत BM से अधिक, AM लेस देन BM। इसीलिए फर्म की प्रति इकाई आसमान AM माइनस BM बराबर AB प्राप्त होंगे और संतुलन की इस स्थिति में फर्म के कुल आसमान ABCP होंगे जो छायादार भागों द्वारा प्रकट किए गए हैं। अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और ये आपका ग्राफ है आसमान लाभ का यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। और ये जो आपका APBC है ABCP ये आपका छायादार भाग होता है जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। फिर दूसरा आता है सामान्य लाभ के लिए। अल्पकाल में एकाधिकारी प्रतियोगिता वाले फर्म को सामान्य लाभ में भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि चित्र 2 में आपको फर्म बिंदु E संतुलन की स्थिति में है, क्योंकि E बिंदु पर फर्स्ट MC = MR है तथा MC वक्र MR के नीचे काट रही है और बिंदु E से ज्ञात होता है कि संतुलन उत्पादन OM है और संतुलन उत्पादन की कीमत OP = AM है तथा औसत लागत भी OP = AM है और AR तथा AR वक्र AC वक्र को बिंदु A पर छू रहा है। इसलिए संतुलन की अवस्था में कीमत AR औसत लागत AC बराबर है यानी कि AR = AC। इस फर्म में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पे आपका रेवेन्यू कास्ट हो गया और जब होगा आपका जब यहाँ पे आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है आउटपुट थ्रू और आउटपुट 3 देता है। जैसे यहाँ पे आपका MC = MR है और ये सारे आपको A बिंदु पर काट रहे हैं, तो इस वजह से आपका जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा यहाँ पे आके लॉस होगा यहाँ पे और प्रॉफिट होगा आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से लॉस और प्रॉफिट दोनों आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, SAC और ABC। तो ये तीनों आपको फिगर यानी कि सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट और गैर नॉर्मल प्रॉफिट दोनों आपको यहाँ पे समझ में आया होगा अच्छे से। अब आपका आता है न्यूनतम हानि दोस्तों, हेडिंग लिखेंगे न्यूनतम हानि। इसमें आपका आता है कि अल्पकाल में फर्म की स्थिति जो है फिक्स्ड कॉस्ट की हानि में भी उठानी पड़ती है। यह हानि फर्म की न्यूनतम हानि होती है जो कि आपको चित्र 3 में दिखाया गया है। और चित्र 3 में फर्म E बिंदु की संतुलन में है, क्योंकि इस बिंदु का संतुलन में होना जरूरी है, क्योंकि इस बिंदु पर MC = MR है तथा MC वक्र MR के नीचे से काट रही है और संतुलन की इस स्थिति में फर्म जो है वो OM मात्रा का उत्पादन कर रही है और संतुलन उत्पादन की मात्रा OM की कीमत OP = AM है तथा औसत लागत जो है OC = NM है और फर्म की अल्पकालीन औसत लागत जो है वो कीमत से अधिक यानी SAC लेस देन AR है। इसलिए फर्म को NM माइनस AM = AN की प्रति इकाई हानि हो रही है, परंतु संतुलन उत्पादन में OM की कीमत AM यानी औसत की अवस्था में फर्म AM के बराबर औसत परिवर्तनशील लागत ABC तो प्राप्त होगी, परंतु AN स्थिर लागतों की हानि उठानी पड़ेगी और फर्म की कुल हानि जिसे हम कहते हैं NAPC है जो छायादार भाग द्वारा प्रकट की है। अब आपका आता है एकाधिकारी प्रतियोगिता में संतुलन। अब दीर्घकाल समय में कि वह अवधि जिसमें फर्में अपने प्लाट के स्तर में परिवर्तन कर सकती हैं और नई फर्म बाजार में प्रवेश करती सकती हैं तथा पुरानी फर्में बाजार को छोड़ सकती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तुएं विभेदीकृत जिसे हम प्रोडक्ट डिफरेंटिएट बोलते हैं। उत्पाद ग्रुप से प्रोडक्ट ग्रुप शब्द का प्रयोग किया था जो फर्में विभेदीकृत वस्तुओं को उत्पादन करती है और उत्पादन ग्रुप में फर्मों का प्रवेश एंट्रीज तथा निष्कासन स्वतंत्र होता है। इसलिए एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों का प्रवेश निष्कासन की स्वतंत्रता होती है और इसलिए दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में सभी फर्में लाभ के अधिकतम मूल्य पर उत्पादन करती हुई केवल सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट भी प्राप्त करेंगे। और यह निष्कर्ष इस मान्यता पर आधारित है कि ग्रुप के सभी उत्पादक प्रोडक्ट की मांग तथा लागत वक्रें एक समान होती हैं और दीर्घकालीन एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों को केवल सामान्य लाभ पर ही प्राप्त होते हैं, अर्थात फर्मों के दीर्घकाल में असमान लाभ भी प्राप्त नहीं होते
और उन्हें हानि भी उठानी नहीं पड़ती है, जिनको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। अब फर्म एक में, जैसे फर्म असमान लाभ पर प्राप्त नहीं कर सकेगी। एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में यदि फर्मों को असमान लाभ प्राप्त करे होंगे तो नई फर्में उत्पाद ग्रुप में प्रवेश करेंगे और वे निकटतम स्थानापन्न वस्तुओं को उत्पादन करेंगी। जब नई फर्में वर्तमान फर्मों के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तब वर्तमान फर्मों के उत्पादन की मांग कम होगी और इसके कारण है कि कीमतें कम होंगी। बाजार में नई फर्मों का प्रवेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि फर्मों के असमान लाभ मिलना बंद नहीं होता है। और अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि दीर्घकाल में फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता के कारण असमान लाभ मिलने बंद हो जाते हैं। क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। उसके कारण फिर यद्यपि प्रत्येक फर्म को अपने विभेदीकृत उत्पादन के डिफरेंटेड प्रोडक्ट के में एकाधिकार होता है, परंतु निकटतम स्थानापन्न को उत्पादन करने वाली प्रतिद्वंदी फर्मों की प्रतियोगिता के कारण उन्हें केवल सामान्य लाभ की स्थिति में ही उत्पादन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये होता है अकाउंट, जिसे कहते हैं बिजनेस के तौर पे, या हम इकोनॉमिक ग्राफिक कहते हैं। दूसरा आता है फर्म को हानि सहन नहीं करनी पड़ती। यानी फर्म को क्या होता है? हानि सहन नहीं करनी पड़ती है। इसमें कैसे होता है कि दीर्घकाल में किसी भी फर्म की हानि नहीं उठानी पड़ती है, लेकिन जब किसी फर्म को हानि हो रही होती है तो उसके लिए एक बेहतर यही होता है कि वह अपना उत्पादन बंद कर दे और ग्रुप से बाहर निकल जाए। ऐसा होने से उत्पादन का स्तर कम हो जाएगा और मांग की तुलना में पूर्ति कम हो जाएगी और कीमतें बढ़ेंगी और फर्मों का फिर से सामान्य लाभ मिलने लगेगा। जिससे कि आपको यहाँ पे दीर्घकालीन कीमत के कारण निर्धारण में आपको चित्रवार चार्ट से समझाया भी गया है। आपको दीर्घकालीन की स्थिति में ये आपको पता है, सारे वही हैं आपके ओ, वाई और एक्स, ये दोनों अक्ष हैं। मूल बिंदु आपका ओ हो जाता है, ओ से एम आपका आउटपुट देता है जो आपका उत्पादन होता है। उसके बाद में फिर आपका आता है ये ई, जो आपका ई है ये आपका एम आर इज इक्वल टू एम सी हो गया, एम आर ये हो गया, और एम सी आपका इस तरीके से आपका काटती हुई जाती हैं यहाँ पे। और जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है ये आपको ए पे मिलती हुई जाती हैं। आगे कैसे है आपको हमको यहाँ पे बताएं चित्र नंबर 4 का। यहाँ पे LAC यानी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र तथा LMC कीमत लागत वक्र जिसे कहते हैं। LAC का मतलब है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र तथा तीसरा आता है LMC यानी कि कीमत लागत वक्र, यानी AR औसत आगम की MR कीमतें आगम वक्र है। बिंदु E पर MR और MC एक दूसरे के बराबर हैं, अतः यह संतुलन बिंदु हैं। क्या है? बिंदु है। संतुलन के उत्पादन OM पर औसत आय वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को ए बिंदु पर छू रही है। देखिएगा फिगर में, उसमें आपको ए बिंदु पर छूती हुई मिलेंगी और इसलिए संतुलन की स्थिति में कीमत तथा दीर्घकालीन औसत लागत जिसे हम कहते हैं AR इज इक्वल टू LAC एक दूसरे के बराबर हैं। अतः फर्म को केवल समान लाभ प्राप्त हो रहे हैं और LAC तथा AR को स्पर्श बिंदु जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ए पर लाभ अधिकतम होंगे, क्योंकि दीर्घकालीन औसत आगम वक्र AR की किसी अन्य कीमत औसत लागत AC औसत या AR से अधिक है। इसलिए फर्म की हानि उठानी पड़ेगी और सभी फर्मों को समान लाभ प्राप्त करने के कारण नई फर्मों को ग्रुप में प्रवेश करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा तथा पुरानी फर्मों के पास ग्रुप छोड़ने का कोई कारण नहीं होगा। और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में दीर्घकालीन फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो इस वजह से एकाधिकार और एकाधिकारी की जो निष्कर्ष है वो इसी तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के क्लास में बस यहीं तक, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत ही कुछ नया सीखने को मिला होगा, और क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास है इसमें आपकी, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है और आपको समझाने के लिए भी बोला जाता है। तो इस तरीके से आप लोग को लिखना है कॉपी में
और आपको ये सारे मैं आपको बहुत कम बहुत शॉर्ट कर दिया, तो इस तरीके से आपको समझा दिया, जिससे फिगर भी आपको समझ में आ जाएगा और यहाँ के इसके जो फिगर में आपको वहाँ पे बताया है मैंने, वहाँ पे आपको डिफाइन भी कर दिया, तो इससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो तक आप लोग वेट कीजिए। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ नए क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ आप लोग के बीच में फिर से उपस्थित होगा। धन्यवाद दोस्तों।